क्या आपको पता है कि एलोवेरा की मार्केट वैल्यू $13 बिलियन है ग्लोबली। तो समझ लीजिए कि ये पौधा कितना फायदेमंद होगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु और आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि साइंस के हिसाब से इस एलोवेरा नाम के पौधे के 8 कौन से बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से इसकी मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा है। तो चलिए रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि अगर आप समझदार हैं तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे, बात को समझेंगे और एलोवेरा से पूरा लाभ पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये एलोवेरा का पौधा इतना खास क्यों है। एलोवेरा का पौधा इसलिए इतना खास है क्योंकि ये मान के चलिए कि प्राचीन सभ्यताएं जो हमारी हैं, जो सिविलाइजेशंस हैं, उसमें इजिप्शियन सिविलाइजेशन यानी मिस्र की जो सभ्यता है और जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, चीन की सभ्यता है, वहां पर साक्ष्य मिले हैं कि एलोवेरा के पौधे को मेडिसिनली इस्तेमाल किया जाता था। इसको सालों साल से मैजिकल प्लांट बोला जाता है और इसे कॉमन भाषा में हम लोग घृत कुमारी बोलते हैं या फिर साइंटिफिक भाषा में एलो बार्बाडेंसिस बोलते हैं। अब ये इतना ज़्यादा फेमस या इतना ज़्यादा इसकी जो लोकप्रियता है वो क्यों है? क्योंकि साइंस के हिसाब से इसके अंदर कुछ 75 ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स मिलते हैं जो इसको खास बनाते हैं, जिसमें विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। इसके अलावा अगर आप अमीनो एसिड्स की बात करें तो लगभग 10 तरह के अमीनो एसिड्स मिलते हैं, लगभग 20 तरह के डिफरेंट ऐसे एंजाइम्स मिलते हैं जो कि हमारी ह्यूमंस की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो साइंस के हिसाब से जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं 75 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसे बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनली बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये जो पौधा है ना, इसका 90% पार्ट है वो सिर्फ पानी है, सिर्फ 10% पार्ट ऐसा है जो कि फाइब्रस है, अदरवाइज 90% पानी है। इसके बावजूद ये पौधा आपके लिए बहुत ज़्यादा मिरेकुलस साबित हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स है जिसके लिए आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, एलोवेरा को बेसिकली 2 तरह से इस्तेमाल किया जाता है, या तो आप इसे टॉपिकल एप्लीकेशन में जेल को ऊपर से लगाने में इस्तेमाल करें, या फिर आप इसके जेल को जूस बना लें और उसके बाद इसे इस्तेमाल करें। तो दोनों ही तरीके बहुत सिंपल है। सबसे आसान तरीका है एक्सट्रैक्ट करने का कि आप इसकी पत्ती को काटिए। पत्ती को काटने के बाद जो उसके हरे रंग का जो स्ट्रक्चर है उसे रिमूव कर दीजिए। उसके अंदर एक येलो कलर की लेयर है, उसे रिमूव करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर जो जेल है उसे निकाल लें, थोड़ी देर के लिए कम से कम 15-20 मिनट के लिए पानी में डाल के रखें और उसके बाद आप इसे स्टोर करके अपने फ्रीजर में रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, जब भी एलोवेरा के जेल को आपको स्टोर करना है तो हमेशा शीशे के किसी बाउल के अंदर ही स्टोर करें, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जेल को अगर आपको जूस में कन्वर्ट करना है तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको उसी जेल को ब्लेंडर में डालना है, ब्लेंड करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है और आपका जूस रेडी हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा आसान तरीका है आपको एलोवेरा के जेल और जूस को बनाने का। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिकल एप्लीकेशंस में, यानी लगाने की तरह जेल किन किन चीज़ों में फ़ायदा करता है। सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ पर एक्ने के लिए। अगर जो हमारे यंग गर्ल्स हैं, यंग बच्चे हैं, अगर उनको रिकरेंटली एक्ने हो जाते हैं, खासकर वो जो एक्नेस लगातार जलन करते हैं या फिर उसमें से पस निकलने लग जाता है, बहुत इरिटेटिंग होते हैं, स्किन के टेक्सचर को ख़राब करते हैं, तो वहाँ पर एलोवेरा जेल अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हमेशा याद रखिए कि जो आपका ग्लास बाउल है या जो ग्लास वेसल है, शीशे का जो वेसल है, उसमें ही एलोवेरा जेल डालकर रखें, फ्रिज में रखें, ठंडा रखें और उसके बाद उसी को निकाल के अगर आप चेहरे पर लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे एक्ने में। तो दूसरा बेनिफिट जो यहाँ पर है एलोवेरा का वो है वूंड हीलिंग। अगर आपके बच्चे घर में खासकर खेल रहे हैं और अगर उनको रगड़ लग जाती है, हल्की सी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, स्किन के ऊपर स्क्रैचेस आ जाते हैं, कहीं गिर जा रहे हैं, आप ही को कोई रगड़ लग गई किसी जो है हार्ड सरफेस के संग में टकराने के बाद से, और वो एरियाज ऐसे हैं जो सॉफ्टर एरियाज हैं, खासकर आपके हाथ का एरिया, चेहरे का एरिया या नेक के आसपास का एरिया और या फिर पैर के आसपास का एरिया, तो अगर उन एरियाज में रगड़ लग जाती है, हल्की सी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो आप एलोवेरा जेल को नॉर्मली एक गॉज के ऊपर रखिए और वो एलोवेरा जेल वहां पर लगा दीजिए। अगर बच्चे को आपको लगता है कि ब्लीडिंग हल्की सी ज्यादा है तो आप उसे इसी तरह लगा दीजिए। आपको कोई और क्रीम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एलोवेरा जेल को आप बैंडेजिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इमरजेंसीज में आपके हमेशा काम आएगा और अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो स्किन के ऊपर की जो स्क्रैचेस हैं, जो वुंड्स हैं, वो आराम से 72 आवर्स के अंदर हील अप कर जाएंगे और निशान भी नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं। संग में जो अमीनो एसिड्स हैं वो वूंड हीलिंग को बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से वूंड हीलिंग करने में मदद करते हैं। अब जो यहाँ पर तीसरा बेनिफिट आ जाता है वो है बर्न्स के लिए, यानी जो आपका अगर जल जाए
तो चाहे वो तेल से जल जाए, चाहे किसी हॉट सरफेस से जल जाए, अगर आपका हाथ जल गया, फिंगर जल गई, या कहीं पे भी ऐसा कोई बर्न इंजरी अगर आपको हो गई और वो माइल्ड बर्न इंजरी है, तो आपके दिमाग में आता है कोई ऐसी क्रीम ले आओ जिससे कि वो जलन कम हो जाए। ठीक है, तो वो जो बर्न्स के ऊपर लगाने के लिए एलोवेरा जेल सबसे अच्छा है। खासकर अगर आपका ऑयल बर्न है, यानी आप कढ़ाई में कुछ फ्राई कर रहे थे और तेल छिटक के आ गया और वो आपके लग गया, तो जो ऑयल बर्न्स होते हैं ना, वो कई बार बड़े ज़्यादा इरिटेटिंग होते हैं, पेशेंट्स को बहुत परेशान करते हैं, है ना। इसी तरह हार्ड सरफेस, खासकर अगर गर्म पानी से आपका हाथ जल गया है तो वहाँ पे भी पेशेंट्स को बहुत परेशानी होती है। तो दोनों ही तरह के बर्न्स को अगर आपको घर पे मैनेज करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइल्डर बर्न्स हैं, बहुत छोटे छोटे बर्न्स हैं, और आप उसमें कोई क्रीम लगाने के इच्छुक नहीं है, तो आप उसमें एलोवेरा जेल लगाइए। खासकर जो फ्रिज में रखा हुआ आपका एलोवेरा जेल है, अगर आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो बर्न है, स्कैल्ड एरिया है, वो बहुत इजीली हील अप हो जाएगा और आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर जो चौथा बेनिफिट आ जाता है वो हो गया स्किन डिजीजेस में। देखिए, कुछ ऐसी स्किन डिजीजेस हैं जिसमें एलोवेरा जेल रेगुलरली अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेनिफिट ज़रूर मिलते हैं। बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स को लिया गया है, जिसमें सोरियासिस के पेशेंट में, लाइकन प्लानिस के पेशेंट में, हर्पीस के पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं अगर आप एलोवेरा जेल को टॉपिकली शरीर के ऊपर लगा लेते हैं तो। लेकिन हमेशा याद रखिए, जो भी रिसर्चेज हुई हैं जिनके बारे में मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, सभी रिसर्चेज में मेंशन्ड है कि जो आपका फ्रेश एलोवेरा प्लांट था उसके जेल को एक्सट्रैक्ट किया गया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे पानी में रखा गया कुछ देर के लिए, हल्का सा उसके टेम्परेचर को कम करने के लिए फ्रिज में रखा गया, ठंडा किया गया, उसके बाद इस्तेमाल किया गया। तो जब भी इस तरह से इस्तेमाल किया गया है तो कोई भी तरह की क्रीम से ज़्यादा बेटर इफेक्ट खासकर इस स्किन एरिया के सरफेस के हील अप होने में एलोवेरा जेल से मिला है। तो जो स्किन इरिटेटिंग स्किन डिजीजेज हैं, मैं दोबारा से बता दूं, हर्पीस या फिर आपका लाइकन प्लानिस या सोरियासिस, ऐसी स्किन डिजीजेज में जो हमारा एलोवेरा जेल है वो बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स दिखाता है। तो ये सारी बातें जो हो गई वो हो गई एलोवेरा जेल के बारे में। अब बात कर लेते हैं एलोवेरा जूस के बेनिफिट्स के लिए। देखिए, एलोवेरा जूस वास्तव में जेल के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा बेटर इफेक्टिव साबित होता है। तो अब कौन से बेनिफिट से आगे समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो जूस का पहला बेनिफिट आ जाता है वो है कॉन्स्टिपेशन रिलीविंग के लिए, एक लैक्सेटिव के लिए। देखिए, बहुत सारे ऐसी रिसर्चेज हुई हैं जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये 3 तरह की अलग अलग डिजीजेस के अलग अलग सब्जेक्ट्स को लिया गया और जो एक उनके ऊपर रिसर्च करी गई, ये एक बहुत छोटी छोटी रिसर्चेस थी। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लगभग 50 पेशेंट्स पर हुई है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लगभग 200 पेशेंट्स पे हुई है, क्रॉन्स डिजीज के लगभग 13-14 पेशेंट्स के ऊपर हुई है। छोटी छोटी रिसर्चेस हैं, पर इसमें जिन जिन पेशेंट्स को ये दिया गया है उनका जो इरिटेटिंग बावल हैबिट्स थी, यानी कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, कभी ब्लीडिंग, कभी म्यूकस, इन सभी चीज़ों में इफेक्ट आया है। अगर आपने लगभग ऑलमोस्ट एलोवेरा जूस को ऑलमोस्ट मान के चलें 5 ml के अप्रॉक्सीमेट डेली अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक कंज्यूम किया है, यानी सुबह खाली पेट 5 ml एलोवेरा जूस आपने पिया है जो कि फ्रेश है, तो सभी पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट महसूस हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आपको मल प्रॉपरली पास नहीं होता है, आप इसबगोल वगैरह इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, आप मेडिसिन वाला कोई भी लेक्सेटिव इस्तेमाल करना नहीं चाहते, तो एलोवेरा जेल या एलोवेरा जूस जो है वो एक बहुत अच्छा लेक्सेटिव है, आप उसे इस्तेमाल करें। तो लगभग मान के चलें 5 ml के हिसाब से अगर आप डेली अर्ली मॉर्निंग सुबह खाली पेट निहार मुंह अगर आप जूस को इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेश जूस को, तो फिर आपका पेट साफ होने में मदद मिलती है, क्योंकि इट इज़ रिच इन फाइबर्स और इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, जिसकी वजह से पेट साफ करने में बहुत मदद देता है। अब ये जो हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स हैं जिन पे ऊपर रिसर्चेज हुई, वो एक बड़ा ग्रुप था जिसमें लगभग ऑलमोस्ट 500 लोगों के ऊपर रिसर्च की गई, जिसमें पता चला कि हाँ, जो लोगों ने एलोवेरा जूस रेगुलरली लिया, 500 लोगों ने, तो ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा लोगों को कॉन्स्टिपेशन में आराम मिला। अब जो यहाँ पर दूसरा बेनिफिट है एलोवेरा जूस का, वो आ जाता है हमारी डेंटल हाइजीन के लिए। तो अगर आपको दांतों की समस्या है जिसमें प्लाक बन जा रहा है, मुंह से बदबू आ रही है, आपके जो गम्स हैं उसमें स्वेलिंग आ रही है, तो वहाँ पर अगर आप एलोवेरा जूस को ले रहे हैं और उसे माउथ वॉश की तरह यानी कुल्ला करने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुल्ला करने के बाद आपको वो डेंटल प्लाक का रिमूव होते हुए दिखाई दे जाएगा। इतना ही नहीं, जो दूसरा सबसे अच्छा बेनिफिट यहाँ पर आ जाता है वो है कि अगर आप उस एलोवेरा जेल को लेते हैं और उंगली से लेकर अपने टीथ के ऊपर अच्छे से रब कर लेते हैं, तो आपके टीथ का जो आपके दांत हैं उनका टेक्सचर
टेक्सचर जो है वो भी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाता है। गम्स की स्वेलिंग जिन पेशेंट्स को होती है, खासकर ओल्ड एज ग्रुप के पेशेंट्स में डेंटल स्वेलिंग होती है, वहां पर भी एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करने से, रगड़ने से बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स दिखाई दिए हैं। अब ये जो जितने भी मैं आपको बता रहा हूं ये कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन ये आयुर्वेदिक कंसेप्ट्स हैं जिसके थ्रू पेशेंट्स ने फायदा उठाया है। अब जो यहाँ पर अगला बेनिफिट आ जाता है एलोवेरा जूस का, वो है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जो कि आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। साइंस कहती है कि एलोवेरा जूस के अंदर जो मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो अमीनो एसिड्स हैं, जो एंजाइम्स हैं और जो फाइबर हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत एसेंशियल हैं। वो हमारे गट मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करते हैं, हमारे लिवर मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्लड शुगर बहुत इजीली कंट्रोल होती है। एक रिसर्च हुई थी लगभग 600 डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर, जिसमें यह पाया गया कि जिन लोगों ने, जो 600 पेशेंट्स थे जिन्होंने रेगुलरली ऑलमोस्ट 30 ml एलोवेरा जूस पानी के संग में डेली पिया है, उन लोगों के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स आसानी से कंट्रोल होते हुए दिखाई दिए हैं, उनकी मेडिसिन कम हुई हैं और 600 लोगों में से 85% लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, आप एलोवेरा जूस को डायबिटीज़ की दवा से रिप्लेस नहीं कर सकते। आप डायबिटीज़ की दवा के संग एलोवेरा जूस को लेंगे तो वो दवा भी और अच्छे से काम करेगी, आपकी ब्लड शुगर आसानी से रेगुलेट हो जाएगी। अब जो आखिरी बेनिफिट यहाँ पर आ जाता है एलोवेरा जूस से जुड़ा, वो है हमारी इम्यूनिटी को लेकर, कि हमारी बॉडी के अंदर अगर हम एलोवेरा जूस रेगुलरली पी रहे हैं तो साइंस मानती है एलोवेरा जूस के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स, एंजाइम्स, फाइबर्स, ये सब मौजूद है, कुछ विटामिन्स मौजूद है, ये हमारी बॉडी के जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनको तेज़ी से बढ़ाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, इन्फेक्शन के प्रति फाइट करने के लिए उसको एक्टिवेट रखते हैं। उसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से जो हमारे मास्ट सेल से हिस्टामिन सिक्रीट होते हैं, उनके सिक्रीशन को एलोवेरा जूस पीने से हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। यानी एलर्जिक पेशेंट हो, यानी हाइपर सेंसिटिव पेशेंट्स हो, या फिर इसके अलावा जो नॉर्मल वीक इम्यूनिटी के पेशेंट्स हो, अगर वो रेगुलरली एलोवेरा जूस को कंज्यूम करते हैं, कि मान के चलें लगभग 30 ml डेली कंज्यूम कर रहे हैं एलोवेरा जूस को फ्रेशली मेड, तो आप अपने इम्यून सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से बच्चे हों या बड़े, अगर वो रेगुलरली घृत कुमारी यानी एलोवेरा के जूस को कंज्यूम कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बढ़ावा दे रहे हैं। फैट लॉस में मदद करेगा, हार्मोनल कंप्लेंट्स में आपकी मदद करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में आपकी मदद करेगा। एलर्जिक पेशेंट्स, खासकर जिनको पेट संबंधी एलर्जीज हैं, उनके लिए एलोवेरा जूस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि वो जो $13 बिलियन की जो मार्केट वैल्यू है ना एलोवेरा की, जो इतनी सारी कंपनीज एलोवेरा को यूज़ कर रही हैं, वो क्यों यूज़ कर रही हैं। यही रीजंस हैं जो साइंस मानती है, जो आयुर्वेद मानते हैं, जिसकी वजह से आपको भी एलोवेरा जूस या जेल डेली अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप भी एलोवेरा इस्तेमाल करेंगे आपको भी बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे। इसी तरह की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लगभग 10% लोग ही ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।